हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन चेस क्लब कप शुरू हो चुका है 40th। फ्रेंड्स, यहाँ सिक्स राउंड में अर्जुन इर्ग्यासी और दुमराजू गुकेश के बीच में एक मुकाबला हुआ था। उसी की आज की हमारी गेम है, जहां D4 के साथ दुमराजू गुकेश का पहला मूव आया। अर्जुन इर्गेसी का यहाँ D5 का रेस्पॉन्स आया। नाइट F3, नाइट F6, G3, C5, ओके, बिशप G2, ग्रीनफील्ड डिफेंस फ्लैंक टू स्ट्रक्चर में सी टेक्स D4, देन के इसके बाद सीधा व्हाइट का कैसल आ गया, G6 हुआ, देन नाइट टेक्स D4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन खेला गया C4 का मूव और इसके बाद ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन खेला गया नाइट B3, तो नाइट B6। चलिए, क्वीन एक्सचेंज की बात है, देखते हैं कौन करता है यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले व्हाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8, देन खेला गया A5, नाइट फॉर नाइट की बात है। आप नाइट एक्सचेंज की बात है, सिंपल सिंपल। लेकिन फ्रेंड्स, यही वो मूव है जो आने वाले समय में गेम का पूरा फोकल पॉइंट रहेगा। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D3, नाइट एक्सचेंज किए गए। ए टेक्स B6। अब प्रॉब्लम ये है कि आप या तो इस पेन पॉन को सिर्फ एक कदम आगे पुश कर दो, और यहाँ इस नहीं 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 नहीं, अरे बिशप का भी तो अटैक जा रहा है। हाँ, रुक गंवाना पड़ जाता है, तो यहाँ ब्लैक की मजबूरी हो गई, अर्जुन की मजबूरी हो गई नाइट को C6 स्क्वायर पर निकालना। और ऐसा करने के बाद आप एक पासर के रूप में यहाँ B6 स्क्वायर पर व्हाइट का पॉन देख सकते हैं। बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, देन हुआ रुक टेक्स A7। और फ्रेंड्स, यही बस पॉन खतरे की घंटी बन गया ब्लैक के लिए। अब अगर इस प्रॉब्लम को अभी रिजॉल्व करना है, तो आई थिंक बिशप D4 एक ठीक ठाक ऑप्शन थी। यहाँ से अगर आप इस गेम को आगे बढ़ाओगे तो ठीक है, पॉन फॉर पॉन की बात आ जाती है, रुक टेक्स E7 हो जाएगा, बिशप टेक्स B6 हो जाएगा। फर्दर आप इस गेम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू B8, और ये प्रॉब्लम रही क्योंकि व्हाइट को, यानी गुकेश, इस तरह के लूज मूव्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ते। उन्होंने सीधा अपने बिशप को डेवलप किया, रुख पर अटैक बनाया, और आप अब इस पॉन को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर रुक टेक्स B6 का ब्लंडर किया गया तो बिशप C7 एक्सचेंज डाउन होने के लिए आप तैयार हो जाइए। खैर, अब ब्लैक के पास भी ऐसा नहीं है, अर्जुन भी कोई वीक प्लेयर हो। उन्होंने सीधा सीधा अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाया। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं रेटिंग वाइज बात करूं तो अर्जुन की रेटिंग 2773 है, और वहीं दुमराजू गुकेश की रेटिंग 2752 है। कोई कमी नहीं है दोनों खिलाड़ियों में। है, बिशप गया G5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3। फाइनली चलिए, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। बिशप F8, और बिशप के F8 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या है? वो यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करके इस बिशप की फायरिंग लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली। तो नाइट गया D2 स्क्वायर पर, पहले आप अपने बिशप को, लाइट स्क्वायर बिशप को बचाओ। बिशप गया D5 स्क्वायर पर, ऑल इज वेल। और अगर कभी मौका मिला तो कुछ देखेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। रुक गया C1 स्क्वायर पर, अब आप इस पॉन को आगे पुश नहीं कर सकते। बिल्कुल, गुकेश इसी ग्रिप को बहुत मजबूती से खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई मूव चला जा सकता है तो आई थिंक F5 का मूव कैसा रहेगा, एफ पॉन को आगे पुश करने का मूव। हाँ, ये भी ऑप्शंस हो सकती है कंसिडरेबल, लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट ई गोज टू D8, और अपने रुक को वापस सेंटर में लाने की कोशिश है। नाइट तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिशप G5, दोबारा रुक पर अटैक, रुक आया D6 स्क्वायर पर, और इसके बाद वापस बिशप आ गया E3 स्क्वायर पर, देन रुक एट डी गोज टू, वापस रुक ब्लैक ने अपना D8 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ नाइट C4, और नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा सीधा पॉन पर अटैक है। अब क्या किया जाए फ्रेंड्स? अर्जुन वैसे तो मूव बहुत ही अच्छे चल रहे हैं उनके, लेकिन अगर उन्हें यहाँ ये B6 पॉन लेना है तो उन्हें अपना पॉन एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे? उन्होंने C पॉन आगे पुश किया, नाइट टेक्स E5 हुआ, देन रुक टेक्स B6। चलिए, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन हाँ, अभी भी यहाँ इस रुक के सॉरी पॉन के साथ दिक्कत हो सकती है। क्या किया जाए? रुक D7, अगर यहाँ रुकेश करते हैं, रुक एक्सचेंज, मेटल एक्सचेंज के लिए जाना शुरू कर दें, तो हाँ, क्योंकि नाइट देखिए कहाँ आता है, नाइट भी बिल्कुल सही स्क्वायर पर आता है, ऊपर भी अटैक बनेगा। रुक D6 करना ही पड़ेगा ब्लैक, और कोई है ही नहीं। रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, बिशप टेक्स C5, बिल्कुल। उसके बाद आप
ब्लैक अपने रुक को पिन क्या करेगा यार, वापस बिशप ही आ जाएगा डिफेंस के लिए रुक की। खैर चलते हैं ज़रा वापस एक्चुअल गेम पर, जो गेम में खेला गया, यहाँ खेला गया नाइट D7 और रुक पर बिल्कुल है प्रेशर, बिशप को लेने की तैयारी है। तो रुक टेक्स B2 और फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि गुकेश की मार्वलस कैलकुलेशन है। उन्होंने यहाँ किया बिशप G5 और रुक पर अटैक बनाया। ऐसा यहाँ क्यों है फ्रेंड्स, आप देखिए कि यहाँ बिशप पर इसी रुक का डिफेंस था और अगले मूव में आप फॉक की तैयारी भी कर रहे हैं उस बिशप पर अटैक बनाने के लिए। तो अर्जुन थोड़े फंसे हुए तो महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया रुक A8 रुक एक्सचेंज की बात, इससे अच्छा कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, लेकिन मुकेश के पास एक अपर हैंड है, खासकर तब जब यहाँ अर्जुन ने इस B2 पॉन को लिया तो दूसरे रुक की पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल एडवांटेज मिलता है थोड़ा गुकेश को। नाइट F6 चेक खेला गया। अब आप चाहे किंग को कहीं भी लाए, आइदर ऑन G7 और H7, ओ सॉरी H8। यहाँ किंग H8 स्क्वायर पर गया था, देन नाइट टेक्स D5। फाइनली चलिए एक्शंस सेक्रीफाइस, डिलेड एक्शन सेक्रीफाइस मैं कहूँगा। डिलेड क्यों? क्योंकि रुक टेक्स A7 यहाँ ब्लैक ने किया और उसके बाद बिशप यहाँ पर एक बहुत अच्छी फॉक लगाने के लिए तैयार है गुकेश का। उन्होंने किया बिशप F6 चेक। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? आप एक तो बिशप बीच में आ सकता है, एक किंग मूव किया जा सकता है। एक बार देखें जरा किंग मूव करके क्या होता है। किंग G8 अगर यहाँ खेला गया तो बिशप टेक्स B2 होगा। एडवांटेज में तो क्लियर आ गया भाई, नहीं ये ब्लंडर हो गए। तो रुक A2 अगर किया भी गया, बिशप पर अटैक बनाया गया, नाइट से चेक, नहीं बेकार है ये। खैर यहाँ बिशप G7, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन मुझे ढंग का नजर भी नहीं आ रहा। तो एक्शन डिलेड एक्सचेंज अब जाकर कंप्लीट हुआ। बिशप टेक्स B2, बिशप टेक्स B2, बदले में यहाँ पर ब्लैक का एक पॉन गया और यही इस गेम में गुकेश का एडवांटेज और अर्जुन का डिसएडवांटेज बना। रुक टेक्स C7, देन खेला गया H5, तो किंग आया G2 स्क्वायर पर, किंग G7, देन नाइट सॉरी रुक आया C2 स्क्वायर पर, रुक B7। चलिए बिशप पर क्या डिफेंस होना है। E4 फाइनली खेला गया, देन बिशप गया E5 स्क्वायर पर, देन F4, बिशप पर दोबारा अटैक बना, रुक आया B2 स्क्वायर पर। रुक एक्सचेंज की बात हो रही है और एक पॉन का एडवांटेज है और ठीक ठाक एडवांटेज मैं कहूँगा इसको, क्योंकि बिशप का डार्क एक ही बिशप है तो उसका डिसएडवांटेज भी माना जा सकता है, क्योंकि ब्लैक अपने कोई भी अटैक लाइट स्क्वायर्स पर नहीं बना सकता। रुक टेक्स B2 बिल्कुल एक्सचेंज किए जाएंगे, बिशप टेक्स B2, देन E5, बिशप आया D4 स्क्वायर पर, किंग F3। आप चाहो तो अपने बिशप को ले आओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन किंग E4, अब ले जाओ बिशप को G1 स्क्वायर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट गया C3 स्क्वायर पर और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं? बिशप को ट्रैप करने की। अगर यहाँ कोई भी नहीं करेगा वैसे, ब्लैक बिशप टेक्स H2 की गलती भी कर दे तो नाइट F2 और आपका बिशप हो चुका होगा ब्लॉक। अब बिल्कुल किंग इंप्रूव होता रहेगा और रिजाइन ही करना पड़ जाएगा। खैर किंग गया है G7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक साइड, देन हुआ नाइट E2, बिशप पर अटैक, ले जाओ वापस इसको। बिशप गया B6 स्क्वायर पर, देन खेला गया H3, बिशप A5, देन F5, G टेक्स F5 चेक के साथ किंग टेक्स F5 और यहाँ गुकेश के किंग की पोजीशन होती है इंप्रूव। बिशप गया D4 और D8 स्क्वायर पर, नहीं वैसे भी व्हाइट अपने किंग को नहीं लाने वाला वहाँ डार्क स्क्वायर्स पर। नाइट F4, देन किंग गया H6 स्क्वायर पर। चलिए पॉन का डिफेंस भी जरूरी है। नाइट D5 और नाइट D5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप की फायरिंग लाइन तो कम से कम यहाँ डिस्कनेक्ट होगी। तो किंग गया G7 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन किंग H6, ठीक है पॉन पर दोबारा डिफेंस किया गया, देन खेला गया H4, फाइनली H पॉन आगे पुश हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप देखिए, मेरे ख्याल से टाइम क्रंच भी रहा होगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ ये मूव बेटर है या बेकार है। बिशप C7 से आप पॉन पर प्रेशर जरूर रख सकते हैं, लेकिन बिशप A5 से आप कोई प्रेशर बना नहीं पाएंगे। यहाँ खेला गया नाइट E4, नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट किस तरफ रिशफल हो सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली बिशप D8, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट फिर भी G5 स्क्वायर पर लिया, तो क्या बैटरी एक्सचेंज करना चाहिए था? हाँ ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं। यहाँ बिशप टेक्स G5 फाइनली अर्जुन ने किया। H टेक्स G5 चेक के साथ किंग को जाना पड़ा G7 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स अब तो सिर्फ मैटर ऑफ टैक्टिक्स है, आप अपने क्लियर पासर को निकालें। व्हाइट का किंग इतना एडवांस है कि ब्लैक अपने पॉन्स को आगे नहीं पहुंचा पाएगा। G6 खेला गया, F टेक्स G6 चेक, डिलेड पॉन एक्सचेंज में से कहूंगा। किंग आया G5 स्क्वायर पर और इसके बाद हुआ किंग F7।
फाइनली आपको या तो इस पासर को रोकने के लिए किंग को F7 की स्क्वायर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा और वाइट के किंग को जगह देनी पड़ेगी यहाँ पॉन को ले जाने के लिए। तो सॉरी, किंग के G5 स्क्वायर, जैसे ही वाइट ने अपने किंग को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया उसके बाद यहाँ अर्जुन इर्गियासी ने रिजाइन कर दिया। रीजन बीइंग, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि किंग को F7 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि H7 स्क्वायर से आप इस पासर को नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसा करने के बाद वाइट के पास सीधा किंग H6 की ऑप्शन है। आप दोनों पॉन्स गवा बैठेंगे एक पॉन को रोकने के चक्कर में। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी सॉरी फ्रॉम हियर जरूर ये गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।